हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल वीज़ा फैक्ट्स में, जहां पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कुछ नॉलेज। दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी दिनों बाद आई है। कुछ बहुत लंबा गैप आ गया था। थोड़ा सा मेरी भी एक प्रोफेशनली ऑक्यूपाइड हुई, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब जल्दी ही मैं लेके आता हूँ जो हमारा लास्ट जो वीडियो था वीर रस सेगमेंट का, उसका पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने आपको कहानी बताई थी हमारे अरुण खेत्रपाल जी के बारे में। अब उसका एक सेकंड पार्ट में लाना चाहते हैं। एक्चुअली सेकंड पार्ट नहीं है, ये एक छोटा सा किस्सा है जो बताता है कि वीरता क्या होती है। जो दुश्मन भी आपके आगे सर झुका दे उसको वीरता कहते हैं। तो ये एक ऐसा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा है उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनके फादर से रिलेटेड, जो उनके उस वॉर टाइम के 30 साल बाद जाके उनके साथ ये घटना घटी उनके फादर के साथ जब वो पाकिस्तान गए थे। सो मैं आपको ये किस्सा जल्दी सुनाता हूँ। आई होप आपको ये जरूर पसंद आएगा और कहीं ना कहीं आपको ये जरूर प्रेरणा देगा। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वो किस्सा क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये बात है सन 2001 की, जहाँ पे एमएल खेत्रपाल जी, ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल जी 81 ईयर्स के हो चुके थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बर्थ प्लेस पे एक बार विजिट करना चाहते हैं। उनकी बर्थ प्लेस थी सरगोधा। सरगोधा जो है वो पाकिस्तान में है। सो वो उन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल करा और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जब वो गए सो उनकी सडन मुलाकात हुई पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर जी से। जो वहाँ के ब्रिगेडियर ख्वाजा जी थे उन्होंने उनको अच्छे से वेलकम करा। वो उनसे सडनली मिले थे और लेकिन उन्होंने एज अ होस्ट, एज अ गाइड उनको ऑफर करा कि वो उनकी बर्थ प्लेस तक उनको विजिट कराना चाहते हैं ताकि उनकी विजिट काफ़ी अच्छी जाए। और जो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ख्वाजा जी थे वो हमारे ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल जी को उनकी बर्थ प्लेस सरगोधा लेकर गए। उनकी जो बर्थ प्लेस की जो विजिट थी वो काफ़ी अच्छे से कराई। उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुनिश्चित किया कि एमएल खेत्रपाल जी की जो ये बर्थ प्लेस की विजिट है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग हो। और एमएल खेत्रपाल जी वाकई में काफ़ी सेटिस्फाई हुए, वो काफ़ी खुश हुए इस मेहमान नवाजी से। इसी के बाद जो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर जी ने उनको एक दरख्वास्त करी कि वो उनके एज अ पर्सनल गेस्ट बन के उनके घर पे कुछ टाइम बिताए, कुछ टाइम उनको मौका दे अपनी मेहमान नवाजी दिखाने का। और ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल जी ने हामी भरते हुए वो उनके घर पे गए और उनको काफ़ी अच्छे से, उनको काफ़ी बेहतरीन तरीके की मेहमान नवाजी शामिल की गई उनके आगे। और एमएल खेत्रपाल जी काफ़ी खुश हुए ये सारी चीज़ें देख के कि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ने उनकी कितने अच्छे से स्वागत करा है, उनका कितना ख्याल रखा है। अब एक रात की बात है, ये वो रात है ठीक उनके अगले दिन जाने से पहले की वो रात है जब एमएल खेत्रपाल जी इंडिया जाने वाले थे। उस रात को अचानक ही ब्रिगेडियर मोहम्मद ख्वाजा जी जो थे वो हमारे ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल जी के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि वो एक चीज़ कन्फेस करना चाहते, और वो कन्फेस करना चाहते थे एक बहुत ही राज की बात। आइए आपको जल्दी से बताता हूँ मैं। ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर जी ने जो कन्फेस करा, उन्होंने बोला एमएल खेत्रपाल जी से कि ये एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कई सालों से और मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। आज वो अवसर मुझे मिला है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो तवज्जो रखती है, जो रिगार्डिंग है आपके बेटे अरुण खेत्रपाल से रिलेटेड। आई वॉज द वन हु किल्ड हिम। मैं ही था जिसने अरुण खेत्रपाल को मारा था। ये बात है और ये बात है उस रात 16 दिसंबर 1971 की, वो बसंतर की लड़ाई की। मैं पाकिस्तान की लांसर 13 को लीड कर रहा था और मेरे सामने अपोजिट में आपके बेटे खड़े थे एक पत्थर की तरह, जो वहाँ से हिल नहीं रहे थे और उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वहीं पे जो आपके बेटे थे अरुण खेत्रपाल जी, उन्होंने हमारी मुश्किलों को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दिया था। हमारी जो ये टैंक की इतनी फैटल फाइट थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी और काफ़ी भयंकर युद्ध लड़ा गया था उस रात में। और अंत में सिर्फ आपके बेटे और मैं ही बचे थे। हम दोनों ही उस युद्ध के बीच में थे और हमारे बीचों का जो पूरा फासला वो 200 मीटर करीब था और हमारे में भीषण गोलाबारी शुरू हुई और मैं ही था वो जो मैं जी गया और आप वहीं आपके बेटे थे जो वीर गति को प्राप्त हो गए। जिस वॉर के बाद जब आपके बेटे अरुण खेत्रपाल जी एक नेशनल हीरो बन गए, तब मुझे पता चला कि जो मेरे सामने चट्टान की तरह खड़ा था वो एक
21 साल का लड़का अरुण खेत्रपाल था। और तब मेरे को बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ आपके बेटे के ऊपर कि वो 21 साल का लड़का पूरी पाकिस्तानी फ़ौज के आगे पत्थर की तरह खड़ा रहा, चट्टान की तरह खड़ा रहा, जिसको भेदना नामुमकिन था। और हम अपने टारगेट में फेल हो गए। ये बात बताने के बाद जो ब्रिगेडियर अमल खेत्रपाल जी थे वो एकदम सन्न रह गए और अपने बेटे के कातिल को सामने देख के वो एकदम चुप हो गए। वो 2 मिनट के लिए शांत होके बैठ गए, लेकिन उसके बाद वो खड़े हुए और मोहम्मद ख्वाजा जो ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान के, उनको शेक हैंड करा और काफ़ी अच्छे से उनका उन्होंने इस्तकबाल करा और उन्होंने एक्सेप्ट करा कि ये एक सोल्जर्स की ड्यूटी थी, आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है। मेरा बेटा भी अपने देश के लिए लड़ रहा था और आप भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे। आखिरकार जो हमारे ब्रिगेडियर अमल खेत्रपाल जी थे वो एक बहुत बड़े सोल्जर थे, वो भी एक खुद सोल्जर थे। वो इस बात को समझ सकते हैं कि एक युद्ध का जो माहौल होता है वो कैसा होता है। हर कोई सिपाही अपने देश के लिए लड़ रहा होता है, हर एक सिपाही वीर होता है जो अपने देश के लिए लड़ता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो। वहीं पे पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ख्वाजा जी ने ये कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि उस अरुण खेत्रपाल के अंदर जो वीरता आ रही है वो कहाँ से आ रही है। मैं आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी को देख के मैं समझ सकता हूँ कि वो इतना वीर क्यों था, वो इतना महान क्यों था, क्योंकि वो आपका बेटा था। और मैं समझ सकता हूँ कि वो वीर था, वो बहादुरी उसको विरासत में मिली है आपके थ्रू। सो ये एक किस्सा था जहाँ पे एक दुश्मन ने सलामी दी थी। उसने कहा ब्रिगेडियर मोहम्मद ख्वाजा जी ने कि मैं आपके बेटे को सल्यूट करता हूँ, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, जिसने इतना वीर बेटा अपने भारत माता के लिए उसने न्यौछावर कर दिया। सो ये एक वो किस्सा है मेरे दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 30 साल बाद भी एक पिता को अपने बेटे का कातिल मिलता है, लेकिन वो एक घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में कुछ नहीं कर सकते। और वहीं पे जो हमारे पाकिस्तान के जो ब्रिगेडियर थे वो भी सल्यूट करते हैं हमारे अरुण खेत्रपाल जी को। वीरता इसको कहते हैं, जो सामने वाला दुश्मन है, जो अपोनेंट है, जो अपोजिट वाला है, वो भी आपको सल्यूट करके जाए, ये होता है एक वीरता का प्रमाण। सो ये वो एक किस्सा था उस रात का जब हमारे ब्रिगेडियर अमल खेत्रपाल जी पाकिस्तान गए थे और उनसे मुलाकात हुई थी उन पाकिस्तान के ब्रिगेडियर मोहम्मद ख्वाजा जी से। सो ये आप एक महसूस करने वाली बात है कि उस टाइम पे माहौल क्या रहा होगा और क्या बीता होगा अमल खेत्रपाल जी के ऊपर। लेकिन वो सोल्जर हैं, वो एक आर्मी पर्सन है, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगले दिन होते ही जो हमारे ब्रिगेडियर थे अमल खेत्रपाल जी, उनको सी ऑफ करा पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ने लाहौर एयरपोर्ट पे और उनको काफ़ी गर्मजोशी से उनको अलविदा करा और वो अपने देश वापस आ गए। सो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी, एक छोटा सा किस्सा था जो अरुण खेत्रपाल जी की जो कहानी है वीरता की, जो बतानी ज़रूरी है। और इस किस्से के बिना उनकी कहानी अधूरी है कि कैसे उनके फादर 30 साल बाद उनके जो उस टाइम पे जो अपोनेंट थे उस ब्रिगेडियर से मिले जिसने उनको मारा क्या, उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी थी। और हमारे जो अरुण खेत्रपाल जी थे वो भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे और ड्यूटी परफॉर्म करते वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सो आई होप आपको ये किस्सा, आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी कि 21 साल के लड़के ने वो करके दिखाया था कि उसने अपने देश के लिए तो प्राण न्यौछावर करे ही करे, साथ में उसने दुश्मन को भी हिला दिया था। वो दुश्मन भी उसको सलामी ठोकता था कि ये जो लड़का था ये चट्टान की तरह खड़ा हो गया, इसने हमारे सारे मंसूबों को ख़राब कर दिया, सब पे पानी फेर दिया। सो ये एक छोटा सा किस्सा था। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये छोटा सा किस्सा पसंद आए, आपको अगर ये सेगमेंट पसंद आए, मैं जानता हूँ इस सेगमेंट की अभी शुरुआत हुई है, आगे ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो मुझे आपके सामने लेकर आनी है। हो सकता है आपने ज़रूर सुनी और हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुनी हो। सो मैं चाहता हूँ ये चीज़ें मैं शेयर करूँ। हमारे भारत में जितने भी हमारा यूथ है उसको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े हीरो हमारी धरती माँ ने निकाले हैं, धरती माँ से निकले हैं। सो एक छोटी सी कहानी थी। आई होप आपको जरूर पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।